जय माँ दुर्गा। सभी भक्तजनों को नवरात्रि के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दे। इसी शुभकामना के साथ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के पावन दिनों में सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत की ये पावन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है? अथवा सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। इस व्रत के करने से समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का हर मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त हो जाता है। उसकी संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह वो भूख और प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करे और 10 दिन तक बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम की अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां पर उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो आप मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर परम विश्वास है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार अग्नि में पड़े हुए तृणादि जैसे उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है।
पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा कि हे दीनपुत्री, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं घूमती रही। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही प्राप्त होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा माँ ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, ताक से कार्य की सिद्धि और आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन हवन करें।
खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल पत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मातम्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का मातम्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।